जेईएन की तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की लगभग 33 के अराउंड वैकेंसीज हैं, मतलब अच्छे खासे एज तक आप ये पेपर दे सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठेंगे। अगर उतने कैंडिडेट आपके मिनिमम नंबर भी नहीं ला पाते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, तो आपके पास यहाँ पर चांस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो एक चांस आपको, एक मौका आपको दे सकती है। बेसिकली जो आपका एसएससी का सिलेबस है टेक्निकल का, उसी सिलेबस के इर्द गिर्द यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में मिनिमम का क्राइटेरिया है और दोनों को कंबाइन करके जो नंबर आएंगे उस पे मिनिमम का क्राइटेरिया आपके पास रहेगा। तो आज इस वीडियो में लास्ट तक बातचीत करेंगे, कंप्लीट डिटेल में बातचीत करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और DSSS की तरफ से रिसेंट में आपके लिए वैकेंसीज निकली थी, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दोनों की वैकेंसीज आपके पास ही। बहुत अच्छा मौका है। जेईएन की तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की लगभग 33 के अराउंड वैकेंसीज हैं। तो आज इस वीडियो में लास्ट तक बातचीत करेंगे, कंप्लीट डिटेल में बातचीत करेंगे, कैसे आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपकी कट ऑफ डेट है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपको किन किन डिपार्टमेंट में जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर बातचीत करेंगे, कंप्लीट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर DSSS भी जेई के रिगार्डिंग या एई के रिगार्डिंग किसी भी तरह के सैंपल पेपर की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सैंपल पेपर PDF के फॉर्म मिल जाएंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इस एग्जाम के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात कर लेता हूँ। अभी के लिए आपका जो नोटिस आया है, इसमें ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 24 फरवरी से, तो 24 फेब से आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और 25 मार्च तक, तो लगभग एक स्टैंडर्ड टाइम है। एक महीना आपको दिया गया है। इस एक महीने में आपको फॉर्म फिलिंग समय रहते कर लेनी है। इसके बाद वैकेंसीज की मैं एक बार आपको बता देता हूं कि क्या क्या वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करें दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, तो यहां पर पे लेवल 7 है और टोटल वैकेंसीज 32 वैकेंसीज आपके पास हैं। सिमिलरली असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अगर दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड यानी DAMB, ये इस डिपार्टमेंट की हम बात करें तो इसमें एक वैकेंसी है। तो AN के लिए लगभग 33 वैकेंसीज आपके पास हैं सिविल वालों के लिए। और जूनियर इंजीनियर अगर सिविल की बात करूं दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, तो यहां पर देखिए 180 वैकेंसी है दिल्ली के अंदर, 180 वैकेंसीज डियर, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं आपके लिए। ठीक है, ये अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। सिमिलरली अगर मैं न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की बात करूं, NDMC की बात करूं, तो यहां पर भी 101 वैकेंसी है बिल्कुल। तो यहां देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास काफी अच्छी खासी हैं और कॉम्पिटिशन आपका बहुत बेहतरीन यहां पर रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को डेफिनेटली फिल कर रहे हैं। जब से ये वैकेंसी आई है काफी सारे बच्चों की क्वेरीज मेरे पास आ चुकी हैं, इसकी तैयारी को हम कैसे प्रोसीड करें। तो ये आप देखो, ये अभी का बहुत ही हॉट एग्जाम रहने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है। दिल्ली जैसे एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी जॉब प्रोफाइल, आपकी लाइफस्टाइल, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से रहती है ना। तो कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। तो ये बहुत अच्छा है कि इन डिपार्टमेंट्स में आपके पास वैकेंसीज है। एक बार एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो यहाँ देखिए दिल्ली जल बोर्ड की अगर मैं बात करूं, पहले मैं AN की बात कर लेता हूं, असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की ये बात है। अब यहां देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि डिग्री चाहिए आपको इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि डियर डिप्लोमा, सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चे यहां पे एलिजिबल नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल से, और जो क्वालिफिकेशन है आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी for reasons to be recorded in writing in case of candidate otherwise well qualified। तो ये सब है कि आपकी क्वालिफिकेशन में भी कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन वो सब उसके अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो वैसे भी आपके लास्ट टाइम पे कोई मदद करने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पर असेंशियल क्वालिफिकेशन को हमेशा पूरा रखना है। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे आपको किसी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और ये मजेदार बात है कि ये सिर्फ सिंगल लेवल पेपर होने वाला है, 1 टियर एग्जामिनेशन है। एक पेपर आपने दिया और सीधा आप AN की जॉब, एक पेपर आपने दिया सीधा आपके JEN की जॉब लग जाएगी। तो सिंगल पेपर है, तो एक सिंगल पेपर है, इसके बारे में बात करेंगे। और पे स्केल भी बहुत अच्छी खासी है, 45,000 बेसिक से शुरू होकर 1,42,400 तक है। पे लेवल 7 ग्रुप B आपकी पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट की बात करोगे तो 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये जनरल की बात है। उसके अलावा आपके पास रिलैक्सेशन होता है अलग अलग आपके OBC, SC, ST या EWS कैटेगरी के लिए। सिमिलरली अगर दूसरी में बात करूं DAMB की, मतलब दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इसकी मैं बात करूं, इसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट है जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें भी डिग्री चाहिए
ठीक है, एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है और पे स्केल आपका वही है, लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिया है कि वहाँ पर 30 साल था या 32 साल है। इसके अलावा भी एडिशनल रिलैक्सेशन और है, मतलब अच्छे खासे एज तक आप ये पेपर दे सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठेंगे, बिकॉज ये आपका ऐसा नहीं है पीएसयूज की तरह कि 26 से बंद कर दिया, 27 से बंद कर दिया, 32 साल तक आप इसका एग्जाम बड़े आराम से दे सकते हो। तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे इसमें इंटरेस्टेड रहने वाले हैं। इसके साथ देखिए जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है, जो मैक्सिमम डिप्लोमा का बच्चा इस पे एकदम फोकस्ड है, तैयारी करना चाह रहा है, तो यहाँ पर देखिए दिल्ली जल बोर्ड बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है हर तरीके से, है ना, दिल्ली के अंदर है, प्लस आपको हर तरह की एमिनिटीज, फैसिलिटीज, सब तरह की चीजें मिलती हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आपके पास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। यहां पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस यहां देखिए एज मेंशन्ड इन द असेंशियल क्वालिफिकेशन कॉलम, वहां पे असेंशियल क्वालिफिकेशन कॉलम अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितना एक्सपीरियंस की जरूरत है। यहां पे आपकी जो सैलरी है वो 35,400 बेसिक से शुरू होकर 1,12,400 तक आपका रहने वाला है। ऑब्वियसली असिस्टेंट इंजीनियर से एक पे स्केल नीचे है, वहां पे स्केल 7 था, ये पे स्केल 6 आपके पास रहने वाला है। और यहां पर भी एज लिमिट आपकी 30 साल के आसपास है, 30 साल को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब एक्सपीरियंस की बात में बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, जो इस चीज को समझने की कोशिश करना है। यहां पर आपके पास क्वालिफिकेशन आपको चाहिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो आपके पास डिग्री हो या फिर 3 ईयर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड या इंस्टीट्यूट। प्लस अगर आपके पास डिप्लोमा है, अगर आप डिप्लोमाधारी हैं, तो उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी है, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, या तो प्लानिंग में एक्सपीरियंस हो, एग्जीक्यूशन में हो, मेंटेनेंस में हो, या सिविल इंजीनियरिंग वर्क के अंदर आपका एक्सपीरियंस हो। तो अगर डिग्री वाले हो तब तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिप्लोमा वाले हो तो आपको 2 साल के एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन है रिलैक्सेबल, वो मैं जैसे ने आपको बताया कि क्वालिफिकेशन ये अथॉरिटी के ऊपर लास्ट मोमेंट पे अगर सीटें खाली वाली रह जाती हैं तो उसमें वो थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप आके बैठ जाइए, रिजर्व सीट आपके पास, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखिए द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस वाली बात भी है, इसीलिए आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है, क्योंकि अगर लास्ट में जो मिनिमम कट ऑफ वाले बच्चे, अगर मिनिमम कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है उसको क्लियर नहीं कर पाए और सीटें खाली रह गई, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी था, तब भी यहां पर डिपार्टमेंट आपको कॉल कर सकता है, आपको बुला सकता है। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। देखिए, इज रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी, यानी DSSB, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इफ एट एनी स्टेज, अगर किसी भी स्टेज पर सिलेक्शन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट possessing the requisite experience are not likely to be available, मतलब जितनी जरूरत है सीटों की, 108 सीटें वहां पर, 101 ऐसी यहां पर, अगर उतने कैंडिडेट आपके मिनिमम नंबर भी नहीं ला पाते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं, तो आपके पास यहां पर चांस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो एक चांस आपको, एक मौका आपको दे सकती है कि कोई बात नहीं, आपका क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन आपके मार्क्स अच्छे हैं पेपर में, आप आ जाइए और यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म डेफिनेटली भरना है इस वाले में। उसके बाद देखो डियर, यहां पे अगर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की मैं बात करूं तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां क्या चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके अलावा एक्सपीरियंस की आपको इसमें जरूरत नहीं है, तो एक्सपीरियंस सिर्फ आपको एक डिपार्टमेंट में जरूरत है जिसके बारे में बताया, और वो भी तब जब आप डिप्लोमा वाले हो, अदरवाइज आपको एक्सपीरियंस की कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर भी पे लेवल 6 ही है, 18 से लेकर 32 साल तक की उम्र है आपके पास, जो बच्चे यहां पर एलिजिबल हैं। अब एक और चीज देखना है, कट ऑफ डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सर हमारी एज कहां से कहां तक नापी जाएगी, या फिर हमारा जो डिग्री या डिप्लोमा है वो किस डेट से पहले खत्म हो जाना चाहिए। तो देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे एज हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस हो, स्टिपुलेटेड इसकी जो कट ऑफ डेट है वो रहने वाली है 25 मार्च 2026। तो 25 मार्च 2026 से पहले मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, आपका बीटेक, आपका डिप्लोमा, इन सब का जो प्रॉपर जो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 25 मार्च 2026 से पहले के हो जाने चाहिए, एकदम कंप्लीटली एलिजिबल, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे कट ऑफ डेट रहती है। सर एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस बार पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है, और एईएन और जेईएन दोनों का पैटर्न सेम है। तो अगर आप एईएन की तैयारी करोगे तो जेईएन की वैसे भी हो जाएगी, और जेई करोगे तो यही हो जाएगी, तो मतलब दोनों का पैटर्न एकदम सेम है आपके लिए। और यहाँ देखिए 2 सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका एग्जाम होने वाला है। सेक्शन ए के अंदर 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स के हैं, और हर एक सेगमेंट में से 20 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ये बात बता दी गई है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस से सर 20 क्वेश्चन, सर रीजनिंग से 20 क्वेश्चन,
अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तो ये हो गए। तो 100 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर, तो सेक्शन ए आपका 100 नंबर का है, ठीक है। और यहां पे नेगेटिव मार्किंग आपके पास 0.25 हो जाएगी। सिमिलरली जब यहां पर आ जाओगे तो सर यहां सेक्शन बी जो है ये 200 मार्क्स का है, जो कि आपका टेक्निकल सेक्शन रहने वाला है। दिस इज टेक्निकल सेक्शन। यहां पे हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 100 क्वेश्चन है जो 200 नंबर के हैं। अब इसमें पूछेगा क्या, देखो ये डेटा दे रखा है आपको कि ये 2 नंबर के हैं। टू इवेलुएट द एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग या न्यूमेरिकल आएगा, कैपेसिटी एंड एबिलिटीज टू कॉम्प्रहेंड कॉन्टेक्स्ट यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एनालाइज सिचुएशन, इवेल्युएट ऑप्शंस, मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, अप्लाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड थ्योरी पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द टेक्निकल एंड डोमेन नोन नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो आपको जो बेसिकली देखो होता क्या है, ये जिस तरह का डेटा यहां लिखा हुआ है, बेसिकली जो आपका एसएससी का सिलेबस है टेक्निकल का, उसी सिलेबस के इर्द गिर्द यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली में अभी तक जितने बार पेपर हुए हैं, दिल्ली जल बोर्ड का हुआ, दिल्ली जल बोर्ड का तो मैंने भी निकाला था, दिल्ली जल बोर्ड का पेपर है, DSSB के पेपर जो JEE लेवल के होते हैं, इसमें एसएससी का जो क्राइटेरिया फॉलो होता है, एसएससी जैसे ही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ी बहुत जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो आपके सेक्शन ए वाले पार्ट में, इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन टफ आ जाएंगे, है ना, हिंदी का कुछ पोर्शन थोड़ा टफ आ जाएगा, इस तरह का चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अदरवाइज आपका जो पेपर का लेवल है वो वैसा का वैसा ही आपका रहने वाला, जैसा आप एसएससी के अंदर एक्सपेक्ट करते हो। तो बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पर आपके 200 नंबर का ही है, 100 नंबर का ही है। तो सर यहाँ पर कट ऑफ जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की हो जाएगी, है ना, इस वाले केस के अंदर। तो क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये 1 नंबर का पेपर है तो 0.25, वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, यानी 300 नंबर का, आप 300 मार्क्स का एक सिंगल पेपर आपने दिया, उसको अगर आप क्वालिफाई कर गए, सीधा बन गए दिल्ली जल बोर्ड के अंदर JEE, सीधा बन गए आप दिल्ली DSSB के अंदर AEN। एक सिंगल पेपर, उसके अलावा कोई इंटरव्यू नहीं, कोई मेंस नहीं, कुछ नहीं है। बस आपको इस पेपर को अच्छे से क्लियर करना है। और क्या करना है, जो एसएससी में पढ़ते वही पढ़ना है सर, उसके अलावा ये सब चीजें, ठीक है। इसके अलावा देखिए बहुत ही सिंपल चीज, एक और नोट में बात समझना, इन 1 टियर टेक्निकल एग्जामिनेशन, जैसे कि यहां पर है मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसी की बात कर रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपके होने चाहिए। जनरल में 40% है, ओबीसी में थोड़ा कम, SC ST में थोड़ा और कम है, तो वो आपके पास होना चाहिए। दैट इज सेक्शन बी एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके सेक्शन बी में होंगे, सेक्शन ए में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। हाउएवर मैंडेटरी मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल ऑन द क्यूमुलेटिव मार्क्स सिक्योर्ड इन बोथ द सेक्शन। लेकिन देखो सेक्शन ए के अंदर मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सेक्शन बी में मिनिमम का क्राइटेरिया है, और दोनों को कंबाइन करके जो नंबर आएंगे उस पे मिनिमम का क्राइटेरिया आपके पास रहेगा। तो यहां पर बच्चा फंस जाएगा, है ना। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि दोनों का आपको यहां पर चीजों को ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर 2 बच्चों के नंबर सेम आ गए, अब कैसे डिसाइड करेंगे, उसमें डिसाइड ये करेंगे कि कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट, अगर कोई बच्चा अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर यानी सेक्शन बी के अंदर ज्यादा नंबर लाता है, उसको प्रेफरेंस देंगे। मान लो सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के दोनों बच्चों के 150 नंबर आए, अब जिसने सेक्शन बी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा क्वालिफाई किया जाएगा। अगर मार्क्स भी सेम है तो जिसकी एज ज्यादा है उसको फायदा मिलता है। तो अगर मान लो आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी के नंबर भी दोनों के सेम है, तो अब जो बड़ा एज में है उसको फायदा मिलेगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अगर आपके पास एज कम है तो आपके जीवन में भी ऑप्शंस बचे हुए हैं, अगर जिसकी एज ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस मिलती है। और इन केस डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम है, मतलब एज भी सेम है, तो फिर किसको प्रेफरेंस मिलता है, तो देन हुज फर्स्ट नेम कम्स फर्स्ट, मतलब फिर अल्फाबेटिकल आ जाता है ना। मान लो अमरीश है और जोगिंदर है, दोनों सेम एज के हैं, दोनों का नंबर सेम है, तो अब प्रेफरेंस किसको मिलेगी, अमरीश को मिलेगी, अल्फाबेटिकली नाम है। तो ये भी आपके पास तरीका इन्होंने पहले ही बता दिया है। इसके अलावा अगर आपके पास ये पेपर अलग अलग शिफ्ट में होते हैं तो DSSB ने नोटिस में पहले ही बता दिया है कि हम नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी यहां पर आपको डेफिनेटली दिया हुआ है, S2/S1 x - XAV और YAV, ये फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का यहां पर आपके पास गिवन है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही
बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है DSSB की, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी लोकेशन है, जॉब लोकेशन बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। तो जूनियर इंजीनियर लेवल पे बात करें, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे बात करें, एक सिंगल एग्जाम देना है। एसएससी में आप मल्टीपल एग्जाम देते हो, टीयर 1 टीयर 2 देते हो, सिमिलरली आरआरबी के अंदर आप दो दो एग्जाम देते हो, CBT 1 CBT 2 देते हो। कोई भी एग्जाम पकड़ो, आप किसी स्टेट का AN पेपर दो, वहां पे मल्टीपल स्टेज में पेपर देते हो, ये सिंगल स्टेज का पेपर है। एक टीयर आपको एग्जाम देना है, एक एग्जाम अगर आपने निकाल लिया, क्लियर कर लिया बड़ी बढ़िया तरीके से, सीधा एक बहुत अच्छी और बहुत रेप्यूटेड जॉब आपको मिल जाती है। डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, और आपके एक्सपीरियंस में भी रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर आप क्या इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप इसके सैम्पल पेपर डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया है, यशवंत सर PW, स्कैनर भी आपको दे दिया है, तो डेफिनेटली आप वहाँ ज्वाइन कीजिए और आपको यहाँ पे सभी सैम्पल PDF जो है पेपर के मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी डाउट है इस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग।